हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं कि रिस्क मैनेजमेंट फॉर द लॉस ऑफ लाइफ। मतलब अगर कहीं पे हमने लॉस ऑफ लाइफ यानी लाइफ के लॉस से बचना है तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में दोस्तों आज मैं बात करूँगा यहाँ पे। तो उसके कुछ यानी मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है और उसके यूजेस क्या हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में आपको नोट्स मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको इसके साथ कोई और नोट्स चाहिए किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर एंड एन इंश्योरेंस कंपनी वेयर इंश्योरर promises to pay a sum of money in exchange for a premium upon death of insured person or after a set period of time। पूरी लाइन को बहुत आसानी से समझो कि सबसे पहली चीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, जहाँ पे जो इंश्योरर है वो प्रॉमिस करता है कि मतलब जो इंश्योरर प्रॉमिस करता है कि वो उसे कुछ ना कुछ मनी इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड, यानी जब इंश्योर्ड की डेथ हो जाएगी तब, या फिर एक टाइम पीरियड होता है उसके बाद उसे मिल जाएगी। यानी अगर वो हमें प्रीमियम पे करता जाएगा तो जब उसकी डेथ होगी उसके नॉमिनी को या उसकी फैमिली मेम्बर्स को या फिर एक टाइम पीरियड के बाद उसको ही क्या है वो अमाउंट मिल जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। अब इसके कुछ फीचर्स आते हैं दोस्तों। तो फीचर्स हमें कहते हैं, सबसे पहला है आउटकम ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक आउटकम है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एक आउटकम है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपने बहुत बार लॉ में पढ़ा हुआ है। तो उस केसेस में ये एक क्या है, दैट इज़ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की आउटकम है, जहाँ पे इंश्योर्ड प्रॉमिस करता है कि वो अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मतलब लेगा, मतलब प्रोमिस करता है कि उसे अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं जो इंश्योरर है उसे एक्सेप्ट करता है। मतलब यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो ये देखो यहाँ पे वेयर इंश्योर्ड, यहाँ पे इंश्योर्ड क्या करेगा, प्रपोजेज मतलब ऑफर करेगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को, और जो इंश्योरर है जिसने वो चीज़ करनी है वो एक्सेप्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट बना के राइटिंग में क्या कर लिखेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे और इस पर्सन यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में हो गया है, यानी ऑफ़र की एक्सेप्टेंस हो गई है। ठीक है जी। सेकंड आता है प्रीमियम। प्रीमियम क्या है, एक अमाउंट होती है जो पे की जाती है इसके अंदर, यानी प्रीमियम में भी पीरियडिकल और एनुअल, ये पीरियडिकल और एनुअल हो सकती है, जो हम पे करते हैं अप टू द आइडर ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड और एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी, जो हम एट द टाइम ऑफ डेथ कह लीजिए या फिर पॉलिसी के एक्सपायर होने के टाइम पे वापस कर देते हैं इन मतलब मैक्सिमम पे। ठीक है जी, बेनिफिट के साथ। फिर आता है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड मतलब कुछ ऐसी मनी होती है, यानी एश्योर पेमेंट ऑफ अ सर्टेन सम, कुछ पेमेंट को मतलब एश्योर करके रखता है एज आइदर और एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी। सही वही बातें कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ही क्या है, यानी इंश्योर्ड की डेथ हो जाए या फिर पॉलिसी एक्सपायर हो जाए उसके बाद वही एक सम है, यानी पहली बात तो जो प्रीमियम है वो हमें पे करना पड़ता है अप टू द डेथ, और जो सम इंश्योर्ड है वो ये कहते हैं कि एक मनी है, एक पेमेंट है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको उस पीरियड के बाद देगी या फिर आपके कह लीजिए आपकी डेथ के बाद आपको या आपकी फैमिली को या आपके नॉमिनी को मिलेगी। ठीक है जी। देन आता है फाइनेंशियल हेल्प। एक तरीके की फाइनेंशियल हेल्प होती है, यानी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हो तो दिस इज़ अ फाइनेंशियल हेल्प फॉर द फैमिली मेम्बर्स। यानी अगर एक ब्रीड अर्नर है या ओनली अर्नर है आपकी फैमिली का, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली के लिए जो लाइफ इंश्योरेंस है वही एकमात्र क्या है, फाइनेंशियल हेल्प मानी जाती है। ठीक है जी। अब इसके बाद देखें यहाँ पे, दैट इज़ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का क्या है, दैट इज़ जो इंश्योर्ड है वो रिलीव करता है रिस्क को, यानी जितने भी रिस्क आने वाले हैं रिगार्डिंग टू देयर डेथ और रिगार्डिंग टू देयर लाइफ, उससे वो प्रोटेक्ट हो जाता है, उससे वो बच जाता है। यानी उसे कोई इतना मतलब लगता है कि हाँ उसे प्रोटेक्शन मिल गई है, या कह लीजिए जितने भी रिस्क हैं उससे वो बचकर रहता है या बच जाता है। मतलब उसे पता है कि उसकी सेफ्टी किसी और के हाथ में भी है, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ उसे मिल जाएगा। देन आता है टैक्स एग्जेम्पशन। आपने कई बार इनकम टैक्स के अंदर अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकम टैक्स के अंदर जब भी आप पढ़ोगे या पढ़ लिया है
तो 80 अंडर सेक्शन मतलब अंडर सेक्शन 80C में जो प्रीमियम है यानी जो हम पे करते हैं वो क्या है, LIC के ऊपर एग्जेम्प्टेड माना गया है। तो एग्जेम्प्टेड का मतलब आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे टैक्स रिलीफ मिल रहा है। तो टैक्स रिलीफ के क्षेत्र में भी ये क्या है, जो हमारी LIC है यानी लाइफ इंश्योरेंस है वो हमें काम आता है। फिर यही इसके यूजेस के बीच में भी काम आएगा, दैट इज सेविंग्स। ये क्या करता है, अगर हम प्रीमियम पेमेंट रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ये हमारी सेविंग्स को भी बढ़ाने में मदद करेगा। और रिलेटेड टू लाइफ, कहीं ना कहीं ये हमारे जितने भी रिस्क होते हैं ह्यूमन लाइफ के रिगार्डिंग उनको कवर करता है, इसलिए ये हमारी लाइफ के साथ भी रिलेट करता है। अब दोस्तों हमारे पास इसके कुछ यूजेस यानी एडवांटेजेस आ जाते हैं, तो पढ़ लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, यूजेस या एडवांटेजेस क्या कहती हैं। सबसे पहली चीज़ है, ये है एक इन्वेस्टमेंट्स का चैनल यानी एक तरीका। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है जो हम कह लीजिए एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ इंश्योर्ड और द मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी कंपनी क्या करती है, लमसम अमाउंट नॉमिनी को दे देती है, जिससे वो क्या करता है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द मेकिंग इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी यूज़ की जाती है ताकि जो हम न्यू सोर्स है इनकम का वो भी क्रिएट कर लें। तो इस तरीके से कह लीजिए अगर हम कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो यहाँ पे ये कहा गया कि मैच्योरिटी जब हो जाएगी कंपनी को लमसम मनी दे दी जाए, मतलब कंपनी नॉमिनी को लमसम अमाउंट दे देगी और उसके लिए भी आगे सोर्स बन जाता है कि वो कहीं ना कहीं उसे प्रोडक्टिव वे में लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट चैनल है ये। ऊपर ही पढ़ा था हमने, ये एक ओनली अगर अर्नर है आपकी फैमिली का तो एक तरीके के लिए क्या है, फैमिली के लिए ये दैट इज़ फाइनेंशियल हेल्प। तो ये तो आपको क्लियर है। इसी तरीके से मैंने ऊपर एक और चीज़ पढ़ा दी थी कि ये सेविंग्स को भी इंकरेज करने में सबसे बड़ी एक कह लीजिए फैसिलिटी है, दैट इज़ ये क्या करता है, LIC ये आपकी हैबिट्स जो सेविंग की हैं उसको बढ़ा देता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि जब हम प्रीमियम पे करते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर तो हमें एक सेविंग की आदत भी पड़ जाती है। फिर आ गया हमारे पास टैक्स रिलीफ, तो ये भी मैंने पीछे पढ़ा दिया था कि अगर हम प्रीमियम पे कर रहे हैं LIC के अंदर तो ये हमारे लिए 80 अंडर सेक्शन C मतलब अंडर सेक्शन 80C के अंदर क्या है, दैट इज़ एग्जेम्प्टेड है, हमारे लिए एक तरीके का टैक्स रिलीफ माना गया है। फिर आ गया हमारे पास लिक्विडिटी। क्या करते हैं हम ज़्यादातर यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है, हमारे पास कुछ पैसा लाइफ के लिए पड़ा हुआ है, यानी हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं रहा तो लाइफ इंश्योरेंस की मदद से हमारे पास इतना पैसा तो है, हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं रेगुलर पर्पस के लिए। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पोजीशन का मतलब हमारे पास इतना पैसा सफिशेंट है कि हम अपने के लिए काम आगे कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर आगे हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट के लिए चैनल बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की मदद से क्या होगा, हम अपनी जो लाइबिलिटीज़ है उसे आसानी से पे कर देंगे, और जब हम अपनी लाइबिलिटीज़ को आसानी से मीट कर सकते हैं तो कंपनी क्या करेगी, सरप्लस फंड को उसी तरीक़ों से इस्तेमाल करके डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो कंट्रीज़ की हैं उनमें लगा देगी, और जब उनमें लगा देंगी तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की मदद से क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है। तो LI जो हमारी लाइफ इंश्योरेंस है वो कहाँ पे यूज़ हो गई, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने में। फिर आ गया हमारे पास एजुकेशन और मैरिजेस पर्पस के लिए। ज़्यादातर LIC पॉलिसीज़ आजकल मैरिजेस और एजुकेशन पर्पस के लिए भी यूज़ हो रही हैं, जो कि हमारी स्कूल फ़ीस या कॉलेज फ़ीस या मैरिज जो जितने भी खर्चे हैं, पेमेंट है, उसे मीट करने में हमारी मदद करती है। नोट्स आपके पास मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हो आसानी से। फिर आते हैं लोन अगेंस्ट पॉलिसी। कई बार हमें लगता है कि हमने अगर कोई चीज़ लेनी है, जैसे हमें लाइफ इंश्योरेंस से कुछ पैसा चाहिए, तो वहाँ पे जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो हमें लोन भी देने के लिए तैयार होती हैं, वो हमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन को हम हमेशा देने में रेडी रहती हैं। तो उससे क्या होता है, लो रेट पर इंटरेस्ट देकर हम क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं और हमारी लाइफ इंश्योरेंस को सेफ रखते हैं। ठीक है जी। और लास्ट आ जाता है पार्टनरशिप फर्म के लिए हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास 7 पार्टनर्स काम कर रहे हैं, एक की भी डेथ हो गई तो पूरी फर्म को उसका जितना भी पैसा है या उसके लिए जितना भी लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने कराया था उसके रिगार्डिंग जितने भी पैसे हैं वो पूरी फर्म को मिलेंगे, और वो पूरी फर्म उसका इस्तेमाल क्या कर सकती है, उसकी लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए या फर्म की लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कह लीजिए कि लाइफ इंश्योरेंस का जस्ट मीनिंग और इसके यूजेस और इसका कह लीजिए फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, वो मैंने आपको करवा दिया। तो ये आपके सामने नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। अगर इसके अलावा कोई और भी चाहिए वहाँ पे वो भी PDF आपको अवेलेबल है।
ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कहीं पे प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।